बुरहानपुर जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। जी हां, कलेक्टर हर्ष सिंह के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब एक बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा सरकारी वकील के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप सामने आया। बताया जा रहा है कि यह बैठक सुबह स्थगित कर दी गई थी, लेकिन दोपहर में अचानक दोबारा बुलाई गई। सरकारी वकील श्याम देशमुख का कहना है कि बैठक के दौरान उनका अपमान किया गया और कलेक्टर के गनमैन ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद वकीलों में भारी आक्रोश फैल गया। आपको बता दें, अधिवक्ता संघ ने न्यायालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। वकीलों की मांग है कि जब तक कलेक्टर का तबादला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रशासन कलेक्टर हर्ष सिंह को हटाने का आदेश नहीं देता। ये केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे अधिवक्ता समाज के सम्मान का मामला है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह विवाद अब शहर में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। अब देखना होगा कि बुरहानपुर प्रशासन इस टकराव को कैसे सुलझाता है। अधिवक्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना होगा कि अब प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। जी, मैं श्याम देशमुख लोक अभियोजक, मेरे साथ में जूनागढ़ जी एजीपी, दीपक कुमाले विशेष लोक अभियोजक, सुरेखा आमले एजीपी और नीतीश गुप्ता एजीपी, हम सभी लोगों को कलेक्टर महोदय ने जघन्य चिन्हित अपराध की मीटिंग के लिए 11:30 बजे बुलाया था, 17/10/2025 को। हम लोग 10:30 बजे से न्यायालय में आ जाते हैं, न्यायालयीन कार्य में रत रहते हैं। कई लोग गवाह आ जाते हैं, हम लोग गवाह कराते हैं और हमारे न्यायालयीन कार्य करते हैं। फिर भी हम सब लोग जो है, हमारे जाने के पहले सुरेखा मैडम और रंधावा जी वहाँ पहुँच चुके थे। हम 10-15 मिनट दीपक कुमाले जी को मैं लेने के लिए रुका, वो कोर्ट में गवाह ले रहे थे। एसडीओपी निपानगर उस समय कोर्ट में आए हुए थे। उनके बयान लेने के बाद मैं उनको लेकर 10-15 मिनट बाद पहुंचा। तो वहाँ जाकर हमने उनको बताया गया कि हम सब लोग आ गए हैं, आप कलेक्टर साहब को बता दीजिए। तो वहाँ जो भी संबंधित स्टेनो थे, शर्मा मैडम, उन्होंने कहा कि मीटिंग कैंसिल हो गई, आप चले जाइए। तो मेरे जो विशेष लोक अभियोजक है दीपक कुमाले जी, जो SC/ST के प्रकरण देखते, उन्होंने उन्हें बोला कि हम लोगों के हस्ताक्षर ले लीजिए या कलेक्टर साहब को सूचना दे दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। बोले कोई आवश्यकता नहीं, बाद में बुला लेंगे, मीटिंग कैंसिल हो गई। हम सब लोग चले आए। 3:30 बजे के आसपास पुनः हमसे कलेक्टर कार्यालय से कॉल आया। हम सभी लोग वापस वहाँ गए। दीपक कुमाले जी उस टाइम कोर्ट में गवाह ले रहे थे, न्यायालय की अनुमति से लेके मैं वहाँ पहुंचा। हम सभी लोग पहुंचे। नीतीश गुप्ता एजीपी, सुरेखा आमले एजीपी, जूनागढ़ जी को शमशान घाट नागजीरी से मैंने फोन करके बुलाया। तत्काल क्या था? हुआ ये कि जब हमने उनको घटना बताई कि हम सवेरे इस वजह से नहीं आ पाए थे, तो मुझसे अपमानजनक व्यवहार करने लगे। बोले तू कौन होता बोल रहा? कलेक्टर साहब ने, हर्ष सिंह साहब ने। तो मैंने उन्हें बोला कि आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग मत करिए, हम इस वजह से लेट आए थे। बोले तू कौन होता है मुझसे बात करना? हाँ, और मुझे बोला कि इसको धक्के मार के बाहर निकालो कलेक्टर कक्ष से। मैंने बोला ठीक है। चपरासी को फिर उन्होंने दोबारा बोला कि गनमैन को बुलाओ और इसको बाहर करो, और मुझे गनमैन द्वारा और इनके द्वारा बाहर किया गया। तो मेरे साथ में सब जितने भी एजीपी थे, उनको भी अपमानजनक लगा। हम सब लोग बाहर आ गए। अब क्या चाहते हैं? तत्काल यहाँ से ट्रांसफर, इनको अस्पताल में विभाग में अटैच कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति अशोभनीय व्यवहार करते, अपमानजनक करते हैं। और मैं सबको, मेरी पोस्ट मालूम है, कलेक्टर साहब को स्वयं भी मालूम है कि लोग अभियोजक किस पद पे होता है। जब मेरे जैसे जो शासन का पक्ष रहता, एक प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार की बदतमीजी, अपमानजनक शब्द करता है, तो सामान्य आदमी की क्या स्थिति होगी, ये आपको कल्पना करना है। अब आप न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो आप क्या आपके बार एसोसिएशन से? जी, इस संबंध में मैंने हमारे जिला बार संघों को भी लिखा। इस संबंध में कल जो है 27 है ना, कल एक मीटिंग रखी गई थी। जिला अधिवक्ता संघ ने इस संबंध में तय किया, निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस संबंध में 11 लोगों की कमेटी बनाई है और सब जगह जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इस संबंध में धरना आंदोलन भी चल रहा है। हम ये जब तक यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, अटैच नहीं किया जाएगा, ये व्यक्ति कलेक्टर के पद पर बैठने लायक नहीं है। श्याम देशमुख लोक अभियोजक। आपने हमारे जीपी श्याम देशमुख के साथ जो अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है, उससे जो है ना रोस्ट होकर ये धरना आंदोलन की शुरुआत है। और ये एक श्याम देशमुख की आवाज़ नहीं है, ये संपूर्ण अधिवक्ता संघ की आवाज़ है। और कलेक्टर साहब ने जो घटना श्याम भाई के साथ में जो अभद्रपूर्ण व्यवहार किया है, इसकी जिला अधिवक्ता संघ घोर निंदा करता है। और जो शासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी उचित से उचित कार्रवाई हो, वो कलेक्टर के विरुद्ध की जाना चाहिए।
क्या सुना आपका? मैं दीपक उमाले, विशेष लोक अभियोजक बुरहानपुर। ये है कितना क्लास 1 अधिकारी, क्लास 1 पिता का पुत्र, वो ऐसा व्यवहार करे, जिले का अधिकारी है बड़ा, और इतनी तुच्छ और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करे, स्तरहीन जिसका कोई स्तर नहीं। अब एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो आम नागरिक के साथ कैसा करेगा? तो क्या उसका आचरण सर्विस करने योग्य है? हमारा यह है कि उसका ट्रांसफर होना चाहिए, उसने खेद प्रकट करना चाहिए और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए उसने कि भाई गलती हो गई तो ये व्यक्ति खेद प्रकट कर लेता है। खेद भी प्रकट नहीं किया उसने, उल्टा उसको यानी उसके ऊपर कहते चोरी तो चोरी, ऊपर से सिना चोरी, तो नहीं करना चाहिए था उसने। और उसका जो आचरण क्षमा योग्य तो है ही नहीं, क्योंकि इतना राजा, जिले का राजा है, जिले का राजा कैसा होना चाहिए? भाई तुम सेवक भी हो और राजा भी हो, दोनों है। आज हड़ताल का तीसरा दिवस है धरने का, मतलब कब तक धरना, मतलब जब तक वो माफी नहीं मांगे? जब तक वो नहीं, माफी का तो प्रश्न बाद में आएगा, वो तो बाद में आएगा, क्योंकि उसको पश्चाताप नहीं हुआ, होता तो तत्क्षण होना चाहिए था, तत्क्षण नहीं हुआ, एहसास होना था। एक IAS अधिकारी है तो उसका तो विवेक काम करना था, विवेक ही नहीं है उसके पास। मेरे हिसाब से तो विवेक ही नहीं है कि अगर गलती होती है तो इंसान तुरंत सॉरी कह देता है, यार मेरे से हो गया, तो उसी समय करना चाहिए, तत्क्षण। जब उसको उसका एहसास ही नहीं है तो उसको एहसास कब होगा? जब उस अटैच होगा या उसका ट्रांसफ़र होगा या उसके जो कैरियर में लिखा जाएगा, उसके सर्विस बुक में लिखा जाएगा रेड अक्षरों से कि इसका आचरण ऐसा है। जब उसके आचरण पे आता है, उसका आचरण ही अनुचित है और वो आचरण उसको रखना नहीं चाहिए। वो क्लास 1 है, क्लास 1 जैसा रहना चाहिए, क्लास 3 में नहीं आना चाहिए। सब टपोरी टाइप बात वो उचित नहीं है। चलिए, क्या शुभ नाम आपका? हाँ? आपका शुभ नाम? मैं DD मोहिते, एडवोकेट। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलेक्टर तेरी बदतमीजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर तेरी बदतमीजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलेक्टर तेरी बदतमीजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता।